हरे कृष्ण। जब मनुष्य गर्भ के अंदर होता है और 10वें महीने में उसको ज्ञान विवेक जब होता है, तब वो भगवान का भजन करता, भगवान की स्तुति करता है। और जब भगवान की स्तुति करता है तो जो वायु का वेग है उसको अपनी ताकत से उसको बाहर ढकेलता है और वो बाहर आके मनुष्य भगवान को भूलकर अपनी माँ पिता बस उसमें धीरे धीरे आसक्त होता जाता है। और आसक्त होते होते एक समय ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से भगवान को भूलने लगता है और अपनी दुनिया अलग बसाने लगता है। इसके कारण मनुष्य को फंसाता नहीं, स्वयं ही अपने को अपने में फंसाता है। जीवात्मा तो मुक्त है, लेकिन हम भौतिक संसार, भौतिक मोह माया जाल के कारण हम स्वयं ही इस तरह से मकड़ी खुद अपना जाला बनाती है और उसी में लिपट कर मर जाती है। ठीक मनुष्य की यही स्थिति है। वो जब गर्भ में था, जब उसको कुछ पता नहीं था, भगवान की स्तुति कर रहा था, गर्भ से बाहर आते ही उसको ममता और मोह त्याग आने लगता है। और वो बस माँ है, माँ बताती है तेरा पिता है, तेरा भाई है, तेरा ये है, तेरा ये रिश्तेदार है। तो उसका अपने आप ही लंबा चौड़ा विस्तार होता जाता है और जिसके कारण वो आगे चल के फंसता चला जाता है और उसी फंसने से वो भगवान का भजन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको मरने के समय उसकी गति जिस कर्मों में लगी रहती है उसी के अनुसार वो उस लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान जैसे कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। तो इसलिए लिखा गया है कि अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमें उसी लोक की प्राप्ति हो सके, भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके, अगला जन्म हमारा सुधर सके। लेकिन प्रायः इसको लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है, अगला जीवन किसने देखा। प्रायः लोग यही कहते हैं इस जीवन में जब तक ये जीवन है अच्छे से खाओ पियो मौज करो, और मरने के बाद किसको क्या पता है कहाँ जाना है। लेकिन यही मनुष्य का जो अहंकार है विवेक शून्य कर देता है और वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनि में जैसी उसकी स्थिति होती है उसी लोक में प्राप्त, उसी योनि में चला जाता है। तो इस तरह से हमको भगवत स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हमें निष्काम भाव से भजन करना होगा। संसार की आसक्तियों को छोड़ते हुए, अगर संसार हमारे मन में बसा हुआ रहेगा, संसार की चीज़ें, संसार की वस्तुएं, संसार की वासनाएं हमारे हृदय में होंगी तो क्या होगा, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। प्रायः लोग वही कर रहे हैं, संसार में सब तरह से आसक्त होते हुए केवल भागवत को तो एक ऐसा माध्यम बनाया है जिससे इसको व्यापार जैसा कर रखा है, लेकिन अपना जीवन का स्वतः उद्धार नहीं कर रहा है। उसका जीवन किस लोक को, किस गति को प्राप्त होगा उसको खुद पता नहीं है, क्योंकि उसकी आसक्ति तो धन में है, उसकी आसक्ति प्रतिष्ठा में है, उसकी आसक्ति सम्मान में है, उसकी आसक्ति इन सब ये अपने स्वजनों में है, धन में है, वैभव में है, प्रतिष्ठा, इन सब में लगा के अपना जीवन अधोगति में कर रहा है। उसको नहीं मालूम कि हम ईंट पत्थर से खेल रहे हैं। हम संसार के जो मिट्टी, संसार की जितनी भी जीवात्मा हैं इस शरीर धारण किया है ये सब मिट्टी ही है। तो हमें इस जीवन को बर्बाद ना करते हुए, भगवत भजन करते हुए, हमें भगवान का ध्यान रखते हुए संसार की आसक्तियों का त्याग करना ही होगा। संसार की आसक्ति जब तक होगी, चाहे प्रतिष्ठा की हो, चाहे धन की हो, चाहे
सम्मान की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे जिससे की भी हो। देखिए ये जो प्रतिष्ठा जो है माया भगवान की किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है और प्रवेश करके हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, हमको नहीं पता है। इसलिए उसको हमको देखना है कि हमारे हृदय में कौन सी ऐसी स्थिति है जो हमारे हमको भगवान से दूरी बना रही है। उस स्थिति को हमको ठीक करना होगा, तभी हमारी दुर्गति से हमारा जीवन बच सकता है और हम भगवान के उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति करें और भजन करें, तभी हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और जीवन आनंदित होगा और संसार में उसका मन कहीं नहीं जा सकता है। केवल ईश्वर कृष्ण स्मरण में ही उसका जीवन रहेगा। हरे कृष्णा।